पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। कुरान शरीफ ये वो किताब है ज़माने की, लोग भूल गए, नमक हरामी करते हैं लोग। पूरी दुनिया में कुरान शरीफ ने सारी कौमों का साथ दिया। वाह वाह वाह। मानव समाज का शुभचिंतक, अगर मानव समाज की, पूरी ह्यूमन सोसाइटी की वेल विशर कोई किताब रही तो वो हमारा कुरान शरीफ ही रहा है। यहूदियों पे एहसान किया, ईसाइयों पे एहसान किया, पूरी दुनिया के मानव समाज पे एहसान किया। जनाब वाले ये एहसान बता के मैं अपने पॉइंट की तरफ आऊँगा। हजरत बस इतना, अगर कोई ये पूछे कि कुरान की उपलब्धि क्या है तो ये ज़रूर बता देना कि कुरान की सबसे बड़ी उपलब्धि और कुरान का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब से कुरान आया है, नोट कर लेना, नोट कर लेना। वाह 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 वाह। हालांकि टाइम इजाज़त नहीं देता कि तुम नोट करो इस बात को, मगर फिर भी मैं और ताकीद के साथ कहता हूं कि इस बात को ज़रूर नोट कर लेना। कम से कम एक बात तो मेरी याद रह जाए आपको। कुरान शरीफ का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब से कुरान शरीफ दुनिया में आया है, तब से दुनिया के पर्दे पे अल्लाह ने इल्म का उजाला आम कर दिया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इल्म का उजाला आम कर दिया। इल्म का उजाला कुरान के आने के बाद। कुरान से पहले इल्म का उजाला आम नहीं था। इल्म था मगर सिर्फ नबियों के पास था, जनता के पास नहीं था। हज़रत आदम के पास था मगर उनकी जनता के पास नहीं था। हज़रत नूह के पास था मगर उनकी जनता के पास नहीं था। हज़रत दाऊद के पास था मगर जनता के पास नहीं था। हज़रत मूसा के पास था मगर उनकी जनता के पास नहीं था। ईसा के पास था मगर उनकी जनता के पास नहीं था। उनकी उम्मतों में इल्म को कॉमन नहीं किया गया था, सेलेक्टेड पर्सनस को दिया गया था। इल्म को जनाबे वाला अल्लाह ने आम ही नहीं किया था। अगर इल्म आम हो गया होता उन उम्मतों में, तो जैसे तुम साइकिल बना लेते हो वो भी बना लेते, जैसे तुम मोटरसाइकिल बना लेते हो वो भी बना लेते, जैसे तुमने बिजली बना दी वो भी बना लेते, जैसे तुमने प्लेन बना लिया वो भी बना लेते, जैसे तुमने ट्रेन बना ली वो भी बना लेते, जैसे तुमने विकास कर लिया वो भी विकास कर लेते। मगर जनाबे वाला प्यारे नबी तक 4500 साल जी गए लोग। 4500 साल बिजली ना बना सके, पत्थर से पत्थर टकराया और डिबिया जलाई और उसी में बैठे रह गए। गधे के कान पकड़े घूमते रह गए। वो फॉर्च्यूनर न बना सके, वो क्रेटा न बना सके, वो प्लेन न बना सके, वो ट्रेन न बना सके, वो बाइक न बना सके, वो माइक न बना सके, वो मोबाइल नहीं बना सके, वो नेट नहीं चला सके, वो कंप्यूटर न बना सके। उसकी वजह यह है कि उनके पास इल्म नहीं था। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। ये बात बहुत कठिन बात है, नहीं आएगी। अरे आ रही है ये बात समझ में जी। बहुत बड़ी बात है ये। 400 पेज की किताब 1 सेकंड में सुना दी मैंने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 400 पेज की किताब 1 सेकंड में, सारी दुनिया के सवाल का जवाब। कुरान शरीफ का बेनिफिट क्या है? कुरान शरीफ का बेनिफिट ये है कि जब तक कुरान नहीं आया था ज़माने में इल्म का उजाला अल्लाह ने फैलाया नहीं था। यही वजह थी कि जनाबे वाला लोग आगे ना बढ़ सके, विकास ना कर सके, इम्प्रूवमेंट ना कर सके, डेवलपमेंट उनका ना हो सके। जनाब वो आगे नहीं बढ़ पाया। जैसे ही कुरान उतर आया दुनिया में कॉलेज खुल गए, मेडिकल कॉलेज खुल गए, यूनिवर्सिटियाँ खुल गई, विश्वविद्यालय खुल गई, ये ऑक्सफोर्ड खुल गया, कैम्ब्रिज खुल गया, हार्वर्ड खुल गया, यूनिवर्सिटियों का नेटवर्क फैल गया। मेरे कुरान से पहले दुनिया में एक यूनिवर्सिटी हो तो बताओ, कुरान से पहले ज़माने में एक मेडिकल कॉलेज हो तो बताओ, दुनिया के पर्दे पे एक मशीन हो तो बताओ। सारी मशीनों का जलवा खुदा की कसम कुरान के ऊपर। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान साहब क़िबला हनफी। नारा तकबीर। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह जज़ाए खैर दे। नाज़िम साहब पूरी रात हो गई, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह इस मेहनत का सिला अता फरमाए। आमीन। अब थोड़ी देर आराम खा लीजिए,
मैं नहीं मट लूंगा इनसे। आप में से कोई नारा लगा दिया, वो सूरमा लोग दिखाई नहीं दे रहे वो। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस बस आप ही लगाते रहना। और हर बस 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 अल्लाह जज़ाए खैर दे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अल्लाह खुशहाल रखे, दुनिया में लाज रखे, अल्लाह खूब तरक्कियां दे, बरकतें अता फरमाए। भाई हकीकुल्लाह साहब बहुत अच्छा माहौल है आपके जलसे का, माशाअल्लाह। मुबारकबाद देता हूँ कमेटी को और आप सबको, दिल के गहराई से मुबारकबाद। जब कोई अच्छी बात स्टेज से मालूम हो तो उसका स्वागत करना चाहिए। ऐसे ही स्वागत जैसे शेरों का स्वागत करते हो, जैसे आवाज के झटकों का करते हो ना, वैसे ही इन बातों का भी स्वागत किया करो, इस्तेकबाल किया करो। समझ में आ रही है बात? और दोनों आंखें खुली रखो, ऐसे नहीं कि एक ही आंख से काम चला लिया। और फिर रात के 1:30 बजे जो आदमी माइक पे बैठा हो, सबसे ज्यादा मजलूम वही होता है, सबसे ज्यादा मजलूम। और उसी के लिए तुम्हारे पास जोश नहीं रहता, क्योंकि तुम इतने जोशीले हो, सब काम शुरू में ही कर देते हो। तुम्हें यही पता नहीं है कि बाद में भी किसी को सूली पे रखा जाएगा। सूली पे हैं? वो एक आध मरतबा वो सूरमा लोग तो चेहरा दिखा देते, इंशाल्लाह। सब चाय पीने चले गए, देखिए चाय पीने चले गए वो लोग। चलो वो आ जाए तो उन्हें ये बात जरूर सुना देना जो मैं कह रहा हूँ, वाह वाह वाह, जरूर सुना देना, ताकि वो किसी मोर्चे पे नाकाम ना हो और वो हर सवाल का जवाब दे सके। हर सोसाइटी में, एट एवरी कास्ट, हर जगह वो इस सवाल का जवाब दे सके। कौन से सवाल का? इस सवाल का कि कुरान शरीफ का फ़ायदा क्या है। क्या फ़ायदा है? कुरान उतरता जनाब वाला 1500 साल पहले, और जनाब दुनिया बन गई, दुनिया बस गई है 6000 साल पहले। लगभग दुनिया बसी है कितने साल पहले? 6000 साल पहले। 6000 साल पहले। 1000 साल बीत गए, 2000 साल बीत गए, 3000 साल बीत, 4000 साल बीत गए, 4500 साल बीत गए लगभग। मगर जनाब दुनिया आगे न बढ़ सकी। वो जनाब वाला वो कहते थे हम हवाओं को पकड़ नहीं सकते, हम हवाओं को पकड़ नहीं सकते, हम हवाओं को, अल्लाह जज़ा खैर दे, हम हवाओं को पकड़ नहीं सकते। तो 4500 साल तक ये कहते रह गए हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और 4500 साल के बाद जब कुरान उतरा है तो वो नज़रिया ही बदल गया। वो कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, और कुरान उतरने के बाद में आदमी का कद तो छोटा रह गया, 5.5 फीट का रह गया, 5.7 का रह गया, 5.6 का रह गया, 12 फीट का तो नहीं रहा वो, लेकिन 5.5 का, 5.25 का रह गया। मगर इसने ये कमाल कर दिया कि हवाओं को पकड़ पकड़ के, हवाओं को पकड़ पकड़ के इसने अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया, और ऐसा बंद कर दिया और इतनी कर्री डांट लगा दी कि जनाब वाला उसको हवा को बाहर निकलने का कोई बाईपास ही नहीं मिलता। और अगर हवा ने बाईपास कोई ढूंढ भी लिया बाहर निकलने के लिए, तो इस बेपढ़े लिखे 5.5 फीट के आदमी ने जनाब वाला खड़े खड़े पंचर जोड़ दिया, निकलने ही नहीं देता। ये कमाल है इल्म का। वो कहते थे हम नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू, हम इस काम को कर नहीं सकते, तुम नहीं कर सकते, बेशक नहीं कर सकते, इसलिए कि तुम्हारे पास इल्म नहीं था। बट वी हैव नॉलेज, हमारे पास है वो। तो हमारे पास कैसे आया और तुम्हारे पास क्यों नहीं आया? तुम्हारे पास इसलिए नहीं आया कि तुम्हारे पास कुरान नहीं आया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान जब तक उतरा नहीं था तब तक लोगों को ये भी पता नहीं था कि ज़मीन में पेट्रोल भी निकल जाता है। पहली बार कुरान शरीफ ने फरमाया व अखरजतिल अर्दु अस्कालहा, पहली बार कुरान शरीफ ने, नबी पे कुरान शरीफ उतरा, उस उतरे हुए कुरान शरीफ ने लोगों को इन्फॉर्मेशन दी कि इस ज़मीन में पेट्रोल भी है। किसी को पता नहीं था कि हवाई जहाज उड़ाए जा सकते हैं, उड़ाए जा सकते हैं जनाब वाला, किसी को नहीं मालूम था, किसी को भी नहीं मालूम था कि प्लेन उड़ सकते हैं, कभी फ्लाइट में जा सकते हैं, कभी जनाब वाला ज़मीन आसमान के किनारों को क्रॉस किया जा सकता है। मगर पहली बार जब दुनिया को खबर नहीं थी, पहली बार मेरे अल्लाह ने कुरान शरीफ के 27वें बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी। या माशरल जिन्न वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
जब कुरान शरीफ की आयतें सुना करो तो ऐसे ही झूमा करो जैसे शेर शायरी पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। कहाँ है वो सूरमा लोग, कुरान शरीफ सुन के मचल नहीं रहे। या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। ओ इंसानों और जिन्नों के गिरोह, अगर तुम आसमानों और ज़मीन के किनारों से क्रॉस करना चाहो तो तुम कर सकते हो। यू कैन क्रॉस, तुम जा सकते हो, मगर तुम जहाँ जाओगे अल्लाह की हुकूमत पाओगे। तुम जमीनों में चले जाओ, राज अल्लाह का मिलेगा, और आसमानों के किनारों पे क्रॉस करना चाहो शौक से चले जाओ, मगर तुम जहां भी जाओगे सल्तनत मेरे अल्लाह की पाओगे। हुक्मरान अल्लाह है, रूलर अल्लाह है, पार्ले ऑपरेटर अल्लाह है, जनरेटर अल्लाह है, और पूरी दुनिया का सुपर पावर ओनली अल्लाह अलमाइटी है। सिर्फ अल्लाह। यहाँ भी अगर किसी की हुकूमत चलती है तो जनाबे वाला अल्लाह की, और वहाँ भी किसी की चलेगी तो अल्लाह की। वहाँ पे भी बड़े बड़े शहंशाह जनाब रस्सियों में बंधे पड़े होंगे, बड़े बड़े अत्याचारी अहंकारी लाइन लगी हुई होगी, और वहाँ घोषणाएं कराई जा रही होंगी। 24वां पारा फरमाता है, कहा जा रहा होगा लिमनिल मुल्कुल यौम, ये अत्याचारी अहंकारी गुरूर और किब्र के मुजस्समे, ये जितने भी बादशाह जो अपनी कुर्सियों पे इतराए और गरीबों का खून चूसा, सब लाइन में लगे होंगे जनाबे वाला, और अल्लाह घोषणा कराएगा, ऐलान कराएगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, राज किसका है? अल्लाह का। 5 साल का था तुम्हारा, 10 साल का था तुम्हारा, 15 साल का था तुम्हारा, एंड हो गया। अब राज किसका है? अल्लाह का। अल्लाह का राज है। लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, राज अल्लाह का है। तुम जहां भी जाओगे अल्लाह की हुकूमत के जलवे देखो। तुम परेशान तो नहीं हो? ये मुझे आधा घंटा हो गया, 15 मिनट की इजाजत और दे दोगे? 1 घंटा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे, और 2 जहां में खुदा तुम्हारी लाज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अब जो लोग चले गए उनसे गिला शिकवा क्या है, लेकिन जो लोग अभी नहीं गए हैं, हालांकि शैतान उन्हें भी बरगला रहा है, पेटों में उंगलियां मार रहा होगा, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कहीं तेरी टांगें टेढ़ी ना हो जाए, कहीं शामियाना ना गिर जाए, शामियाने के मलबे के नीचे तेरी मौत ना हो जाए, तू भी चल जा। मगर तुम ठहरे मुस्तफा के गुलाम, वो भी थे नबी के गुलाम माशाल्लाह। मगर तुम जनाबे वाला बड़े पुख्ता निकले। वाह वाह वाह। तुमने शैतान की गर्दन पकड़ के मरोड़ दी और साबित कर दिया कि आवारा मनहूस हम तेरे नहीं, बगदाद वाले गौसे आजम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठे रह गए। या तो ये होगा या फिर ये होगा कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ट्रेंड किया था, जी जी, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तरबियत दी थी कि जब जलसे हुआ करें तो जैसे आओ बैठे रहा करो और आखिर तक बैठो और सुना करो। ये माँ बाप ने ट्रेंड किया। वाह वाह वाह। तो आज माँ बाप की वो तरबियत काम आ गई माशाल्लाह। हैं? जो चले गए उनसे गिला शिकवा नहीं है, मगर जो बैठे हैं उन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर तुम्हारे माँ बाप दुनिया में हो तो अल्लाह उन्हें सेहत सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, और दुनिया से चले गए और रहमत खुदा की तरफ तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब मुझे यकीन ये है कि इंशाअल्लाह तुम अभी जाओगे नहीं, और अब भी अगर तुम में से कोई उठा जाने के लिए तो मैं पर्सनली कोई कमेंट उस पर नहीं करूँगा, मगर जब वो उठेगा तो उसके पड़ोसी उसे घूर घूर के खुद ही देखेंगे कि इसकी ट्रेनिंग में पता नहीं कुछ कम रह गया होगा। क्या कहने। वाह 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 वाह। माशाअल्लाह। तुम खुश रहो, आबाद रहो। मैं चंद बातें और अर्ज करूँगा, ज़्यादा टाइम मैं लूँगा नहीं। तकरीरें तुम सुनते ही रहते हो, कितनी तकरीरें सुनते रहते हो, लेकिन ये बातें ज़रा याद करने की हैं। कुरान शरीफ ने पहली बार कहा, वाह वाह वाह। उससे पहले लोगों को तसव्वुर ही नहीं था कि फ्लाइट भी या प्लेन भी आ सकते हैं, मगर अल्लाह ने फरमाया उड़ सकते हो, क्रॉस कर सकते हो, लिमिट क्रॉस कर सकते हो, आसमानों और ज़मीन के किनारों को क्रॉस करना चाहो कर जाओ, बट जहां जाओगे
अल्लाह की हुकूमत पाओगे। आहा, और गए और पाई भी हुकूमत, जलवे देखे भी। भाई सुनीता विलियम गई सैटेलाइट पे 6 महीने रही, 6 महीने अंतरिक्ष में रही, नासा की बड़ी अधिकारी हैं। अल्लाह की हुकूमत का जलवा देखा, वापस आई, शी वॉज बैक। जब वो वापस आई तो अमेरिका के साइंटिस्टों ने उनसे पूछा था, व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट। ऊपर गई थी, क्या देख के आई हो? तो कहती हैं, इफ़ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस यू कैंट बिलीव इट। जो हम देख के आ रहे हैं अगर बयान कर दें बर्दाश्त नहीं कर हाय, हाय, हाय। पाओ, कुछ तो बता दो। वाह, वाह, वाह। तो कहने लगी, क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद करो। दरवाजे इसलिए बंद करवा रही होंगी ताकि बात फैल ना जाए, मगर अकल के इन पुजारियों को कौन समझाए कि खुशबू तो खुशबू है। खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं बनी। वाह वाह वाह, और खुशबू का गला काटने के लिए जमाने में आज तक कोई तलवार नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत सारे लोग कहते हैं हम इस्लाम को खा जाएंगे, इस्लाम को खा जाएंगे, इस्लाम को खा जाएंगे। मैं पूछता हूँ आप कैसे खा जाएंगे इस्लाम को? इस्लाम कोई आगरे का पेठा है आप खा जाएंगे, मथुरा का पेड़ा है, बम्बई का अफलातून? खा जाएंगे आप इस्लाम को? कैसे खा जाएंगे? इस्लाम अल्लाह की कसम खुशबू है। वाह वाह वाह, और जोर से, इस खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं बनी, और इस खुशबू को खत्म करने के लिए जमाने में आज तक कोई हथियार नहीं बना। बहुत अच्छे। ये खुशबू फैलती रही, जमाने में लाख रोका, मगर इस खुशबू का रास्ता कोई रोक ना सका। वाह वाह वाह, सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। हकीकुल्लाह भाई अकेले ही पड़ गए हैं। अल्लाह खुश रखे हकीकुल्लाह भाई आपको। 20 साल पहले हकीकुल्लाह भाई ने मेरी तकरीर सुनी थी बम्बई में, और इसी का रिजल्ट था जो मुझे इन्होंने बुलाया, बड़ी मोहब्बत से बुलाया था, और मैं भी बहुत मोहब्बत से आया था। वरना आदमी 500 किलोमीटर का सफ़र कार से करके नहीं आ सकता, बहुत होता है 500 किलोमीटर। और हकीकुल्लाह भाई ने बहुत मोहब्बत से बुलाया माशाअल्लाह। मैं आके बहुत अच्छा लगा, जलसा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, मगर क्या करूं, वक्त ने इस जलसे को तिकोना कर दिया। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। जलसा जलसा होता है, अल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। जलसा पहले भी जलसा था, अब भी जलसा है। जिक्र है मेरे नबी का, नबी के गुलामों का, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। लोगों के आने ना आने, रहने और चले जाने से क्या होता है? जलसा तो जलसा ही रहता है। अल्लाह आपको खुश रखे और आबाद रखे, आमीन। बात करूं, समझ में आ रही है ना मेरी गुफ्तगू? जी जी। मैं बहुत ज़्यादा चीखो पुकार नहीं कर पाता हूँ, आंखें बंद करके भी नहीं बोलता हूँ कि पता चला आंखें बंद करके शुरू हो गया तो हो गया, और आंख खुली तो पता चला एक ही बैठा, सब चले गए। ऐसा मैं नहीं कर पाता हूँ। तो मेरी बात समझ गए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जहां भी गए अल्लाह की सल्तनत के जलवे देखे माशाअल्लाह। कौन से? दरवाजा बंद करो, कर लिया दरवाजा। अब बताओ क्या देखते आई हो? तो अल्लाह की हुकूमत का जलवा देखो। कहती हैं, We saw forms that light all the earth. Whole earth was black and dark, darkness, over darkness, but except Makkah and Medina. माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। गूगल पे है। We saw forms that light all the earth. Whole earth was black and dark, darkness above darkness, but except Makkah and Medina. माशाअल्लाह। हमने ऊपर सैटेलाइट से सारी ज़मीन देखी, ज़मीन हमें काली नजर आई, ब्लैक नजर आई, अंधेरा था ज़माने के पर्दे पे, उजाले का नामो निशान नहीं, अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, यूरोप का पता नहीं। काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया, मगर इस ब्लैक दुनिया के पर्दे पर हमने अपनी आंखों से 2 मकाम ऐसे देखे जहाँ से उजालों के धारे फूटते थे और नूर की शुआएं बिखरती थी। पूछने वालों ने पूछा, कौन से थे वो 2 मकाम? जरा हुकूमत खुदा का जलवा देखो। कहते, कौन से थे वो 2 मकाम जहां से उजालों के तारे फूटते थे और नूर की शुआएं बिखरती थी? तो जवाब दिया, लोगों, इस काली दुनिया के पर्दे पे वो 2 मकाम जहां से उजालों के तारे फूटते थे, या तो मक्के में खाने काबा था या मदीने में गुंबदे खज़रा था। कोई नहीं 2 मकामों पे देखा है, या तो उजाला काबे में है या फिर काबे के काबे में है। कह लेने दो मक्के में लोगों, अगर काबा है तो मदीने में काबे का भी काबा है, और उसकी
वजह यह है कि सारी दुनिया अल्लाह की कसम काबे की तरफ झुकती है, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम काबा मुस्तफा की तरफ झुकता रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हुकूमत का एक जलवा देखना हो तो 5 मिनट की इजाजत और मिले, मैं मौला बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र करूंगा। बात यहां से शुरू हो गई जहां खजाना होता है, नक़ब वहीं नक़ब लगाए जाते हैं। माशाअल्लाह। और इस सिलसिले में मैंने इस्लाम और कुरान को पेश किया, और ये भी कि कुरान शरीफ ने पहली बार पूरी दुनिया में फैले और छुपे हुए ज़ख़ीरों की तरफ लोगों को मुतवज्जे किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जैसे वो सैटेलाइट में गई, हमारे भारत के वैज्ञानिक चांद पे चले गए। मेरा देश, मेरा इंडिया, मेरा ग्रेट इंडिया, मेरा महान भारत, आई लव इंडिया, आई लाइक इंडिया। लोग अगरचे कम हैं, मगर अब मैं इन पर्दों के जरिए यहां जश्न गौसुल वरा बसालतपुर के फिदाए मुस्तफ़ा कमेटी के परचम तले आयोजित जलसे से पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे जलसों में एक मैसेज ये भी है कि ये देश हमारा है। वाह वाह वाह। ये इंडिया हमारा है। We love India, we like India, India is our land। देश प्रेम करो और देश प्रेम की भावनाओं को पूरे भारत में और जमाने में आम करो और सारे मुसलमानों को देश से मोहब्बत करने का पैगाम दो। वाह 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 वाह। ये इंडिया हमारा है, भारत हमारा है, मेरा सीना चौड़ा है, गौरवशाली हूँ और गर्व से जनाबे वाला कहता हूँ भारतीय हूँ। और मेरे भारत ने आज की दुनिया में वो काम किया जो दुनिया का कोई मुल्क कर ना सका। मेरा इंडिया चांद पे चला गया। वाह 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 वाह। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माई इंडिया हैज रीच्ड द मून। तिरंगा लहरा दिया, तवज्जो है। मगर जब वहां से वैज्ञानिक लौट के आए तो फोटो लाए, गूगल पे भी हैं और 2016 में नासा ने भी दिए थे। अब और ज्यादा पुख्तगी हो गई बात में। जब वो चांद के फोटो आए, बस 5 मिनट, जब वो चांद के फोटो आए तो गूगल पे भी है, वो साफ साफ लिखा है नीचे तस्वीरों के। ये जो चांद के फोटो लिए गए हैं, ये चांद के फोटो हैं। हमने एक अजब चीज पाई चांद के ऊपर कि चांद के बीचों बीच में 300 किलोमीटर की एक दरार है। अल्लाह 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 अल्लाह। एक लाइन है बीचों बीच में। धन्यवाद वैज्ञानिकों, वी आर थैंकफुल टू यू साइंटिस्ट। शुक्रिया तुम्हारा। कहते आ रहे थे ये तो पता है कि दरार है, अच्छा किया तुमने बता दिया दरार है, मगर तुम नहीं जानते ये दरार है कैसी। इस दरार का पता लगाना हो तो हमसे मिलो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब। इस दरार का पता लगाना हो तो इन उलमा से मिलिए। ये कारी मौलाना अब्दुल रहमान हैं, इनसे। ये सदर इजलास हैं, ये हमारे उलमा, ये हमारे इल्म अदब का सरमाया, हमारे गौहर, हमारे जौहर, ये हमारे सरों के ताज, हमारी आबरू, हमारी इज्जत और वकार के निशान और हमारा स्वाभिमान, ये उलमाए किराम हैं। इनसे मिलिए। खुदा की कसम, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते चांद के ऊपर ये दरार कैसी है, मगर हम जानते हैं। खुदा की कसम, इस दरार का हाल ये है कि अब से 1400 साल पहले, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जहां भी गए सल्तनत खुदा के जलवे लेके आते हैं। वाह वाह वाह।
1400 साल पहले मक्के की जमीन पर ले चलूं जी है ना? अलाउ कर रहे हो? इधर अबू जहल एंड कंपनी खड़ी है, इधर मेरे मुस्तफा खड़े हैं। तारीख 6 थी, मई का महीना था, माशाल्लाह। 627 ईस्वी थी, जुल्हज्जा की 14 तारीख थी। माशाल्लाह। जुल्हज्जा की 14वीं तारीख पूरी आबोताब और शान के साथ चमक रहा था चंदा। अबू जहल एंड कंपनी, इधर मेरा मुस्तफा। मैंने कंपनी इसलिए कहा है लोगों कि अबू जहल की छतरी के नीचे एक से एक बड़ा गुंडा पापी महापापी जमा था। उतबा जैसा आवारा, शैबा जैसा बदमाश और वलीद इब्न मुगीरा जैसा सर्टिफाइड बेहुदा। कुरान शरीफ में जिसे जनीम कहा गया, जी जी, नाजायज औलाद, ये सारे के सारे इन जालिमों ने जीना हराम कर दिया था, अरसा हयात तंग कर दिया था हमारे मुस्तफा का। मुस्तफा दीन खुदा का परचम उठाते थे, ये रास्ते में कांटे बिछाते थे, मगर मेरे नबी ने कांटों पे चल चल के दीन खुदा फैला डाला। माशाल्लाह माशाल्लाह। इन जालिमों ने ऊंटों की ओझड़ियां डाली, मुस्तफ़ा ने रहमो करम और सब्र तहम्मुल का वो मुजाहिरा किया, वो परफॉर्मेंस मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दिया कि रहती दुनिया तक मुस्तफ़ा जाने रहमत की इस अदा को ज़माना भूल नहीं सकता है। मुस्तफ़ा ने जो खुदा की कसम सब्र और पेशेंस किया है, पेशेंस का मुजाहिरा किया है, ज़माना भूल नहीं सकता है। हज़रत मोहतरम फिर इन आवारा गर्दों ने मक्के में आने वालों के कानों में रूइयां ठूंस दी कि कहीं अब्दुल्ला के बेटे की आवाज लोगों के कानों में न चली जाए, मगर मुस्तफ़ा की आवाज थी रूइयों की सरहद और सीमाओं को फाड़ फाड़ के और इन हुदूद को तोड़ तोड़ के मेरे नबी की आवाज लोगों के दिलों में उतरती चली गई। खुदा परवान चलता चला, माशाल्लाह माशाल्लाह, खुदा फरोग पाता चला गया। चारों तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बादे बहारी से पूरी दुनिया का निजाम अल्लाह की कसम मुश्कबार हुआ जाए। हाय हाय, रोक नहीं पाए, मगर फिर इन्होंने एक आखिरी हरबा इस्तेमाल किया। कहो तो कह दूं? जी जी। आखिरी हरबा ये था इनका कि इन्होंने इलाके के धुरंधरों, सूरमाओं और धनत्तरों को बुलाना शुरू कर दिया। कभी किसी को बुला लेते थे जिसकी बात चलती थी, बदनाफिजुल कौल था, बालिगुल तौल था। समझा दो मक्के वालों को, समझा दो रे। अरे ओ चौधरी साहब समझा दे, अरे ओ मुखिया आजा, मक्के का कोई आदमी कहीं अब्दुल्ला की बात ना सुन ले, समझा दे। वरना मोहम्मद ने तो ऐसा कर दिया है कि एक खुदा की बात करता है, 360 की तजलील करता है। लात रूठा पड़ा, होबल रूठा पड़ा, मनात रूठा पड़ा, सबकी गर्दनें लटकी पड़ी हैं, गजब में है। जिस दिन इनके गजब का ज्वालामुखी फटा पूरा मक्का बर्बाद हो जाएगा। समझा दो। उन्हीं चौधरियों सूरमाओं में से एक सूरमा का नाम हबीब था, यमन का रहने वाला था। मई की 6 तारीख थी। बहुत हम बताएंगे ये दरार है कैसी।